दोस्तों, आज इस लेख में हम बात करेंगे 6 ऐसे तरीकों के बारे में जो आपकी अपनों द्वारा ठुकराए जाने की स्थिति में मदद करेंगे। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। जब लोग हमारी आलोचना करते हैं, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं करते या हमें अपमानित करते हैं, तब हमें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने हमें अस्वीकार कर दिया है। हम किसी से प्यार कर सकते हैं और हमारी पूरी लाइफ उनके चारों ओर घूम सकती है, लेकिन अगर वे हमें उस तरह से नहीं मानते जैसा हम चाहते हैं, तब हमें लगता है कि उन्होंने हमें अस्वीकार कर दिया है। आइए समझते हैं इसके बारे में। नंबर 1, क्या आप कभी सोचते हैं कि उन्होंने मुझे अस्वीकार किया? वे मुझे प्यार नहीं करते। मैं सबका ख्याल रखता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। लोग आपके बारे में अपनी राय बनाएंगे, साथ ही जिस तरह से लोग आपको देखते हैं वह समय के साथ बदल सकता है, भले ही आप ना बदलें। नंबर 2, सिर्फ इसलिए कि लोगों का व्यवहार आपके साथ सही नहीं है, इससे खुद को अस्वीकार किए जाने से ना जोड़ें। हो सकता है उनकी मंशा सही थी, लेकिन उनका व्यवहार सही नहीं था। उनके ऐसे व्यवहार के पीछे कारण को समझने की कोशिश करें। हो सकता है वे बुरे मूड में हों या किसी नकारात्मक स्थिति में फंसे हों। ऐसे में उन्हें सहारा दें और उनकी भलाई के लिए शुभकामनाएं दें और उनसे आध्यात्मिक प्रेम रखें। नंबर 3, लोगों के साथ समय बिताएं और उनके साथ सुंदर रिश्ते बनाएं, लेकिन अपनी खुशी को किसी पर भी निर्भर न होने दें। अगर कोई आपको अस्वीकार करता भी है, तो भी आप खुद को ना बदलें। पहले जैसे ही रहें, बिना किसी उम्मीद के। अपनी क्षमता अनुसार उनकी देखभाल करें। अपनी प्योर वाइब्रेशन से उन्हें प्रभावित करें। नंबर 4, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप समय के बारे में क्या सोचते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खुद को बिना शर्त और प्यार के स्वीकार करें। अपनी मुख्य मान्यताओं पर रोजाना चिंतन करें और खुद को इतना मजबूत बनाएं कि आप बिना शर्त सबको प्यार दे सकें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत कैसे करें यह भी जान लेते हैं। किसी के प्रति भी आकर्षित होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कटु सच्चाई यह है कि ज़रूरी नहीं कि जिसे आप पसंद कर रहे हो वह भी आपको पसंद करता हो। ठुकराए जाने की स्थिति से निपटने में मदद के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। ठुकरा दिए जाने की स्थिति का सामना करने के 6 तरीके, जिनमें से नंबर 1 है अपनी पीड़ा को स्वीकारें। ठुकराया जाना वास्तव में पीड़ादायक होता है। इससे आप अलग अलग तरह की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं, जैसे उदासी, हैरानी, अकेलापन, गुस्सैल, शर्मिंदगी, ईर्ष्या, अपमानित, भ्रमित, खुद को अवांछित या नकारा समझना। जो कुछ भी हो, लेकिन आपकी भावनाएं जायज हैं और आप स्वतंत्र रूप से इन्हें स्वीकार कर सकते हैं। यह अक्सर अस्वीकृति के घाव को भरने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि हाल फिलहाल ऐसा लग रहा हो, लेकिन ये भावनाएं हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। नंबर 2,
खुद पर ध्यान दें। इस अवसर को सकारात्मक रूप से लेते हुए अपनी देखभाल और स्वयं से प्रति सदैव बनने का अभ्यास करें। नियमित दिनचर्या का पालन करें, अपनी गतिविधियों में लगे रहें और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके लिए आप अपने जीवन में आभारी हैं। नंबर 3, किसी से बात करें, दूसरों से साझा करें। किसी ऐसे मित्र से बात करना जो आपकी सहायता और देखभाल करता हो, जो आपकी बात को आराम से सुनता हो और जिसके सामने आप सब कुछ कहकर अपना मन हल्का कर सकते हो। इससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। नंबर 4, ना कहे जाने को शालीनता से स्वीकार करें। इस बात को समझना कठिन होता है कि जो कुछ आप चाहते हैं दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही चाहे। कई बार विशेष रूप से आपको लग सकता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और इससे आप बहुत गुस्से में और परेशान रहते हैं। मगर ऐसी भावनाएं प्रकट होने पर उन पर अमल करना और सामने वाले व्यक्ति को शर्मसार करना, हिंसा की धमकी देना या बदला लेने जैसे अन्य कार्य स्वीकार्य नहीं है। ये ना सिर्फ नुकसानदायक है बल्कि अवैध भी हो सकते हैं। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जब कोई व्यक्ति ना कहता है तो उसका यही मतलब है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप और कठिन प्रयास करने में लग जाएं। मीडिया व फिल्मों में दिखाई जाने वाली हरकतें जैसे कि किसी व्यक्ति के ना कहने के बाद भी लगातार उसके पीछे लगा रहना गलत है और ऐसा करना भी ठीक नहीं है। रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी भावनाओं को संभालने के लिए सकारात्मक तरीकों से प्रयास करना चाहिए, अर्थात अन्य की सीमाओं का उल्लंघन किए बिना। योजना बनाएं कि आप उन यादों से कैसे निपटेंगे जिनके सामने आने से अचानक आपकी भावनाएं भड़क सकती हैं, जैसे कि कॉमन फ्रेंड्स से उसके बारे में सुनना, सोशल मीडिया पर उसे देखना आदि। नंबर 5, आप खुद को क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। जब ठुकराए जाने का सामना करना पड़ता है तो हम में से बहुतों में चीज़ों को बड़े स्तर पर सामान्यकरण करने की प्रवृत्ति पैदा होती है और बात बात में खुद की आलोचना करने लग जाते हैं। इससे सिर्फ हमारे संकट में बढ़ोतरी ही होती है। उसने मुझे ठुकरा दिया क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मुझे कभी भी कोई पसंद नहीं करेगा। आप खुद से जो कुछ भी कह रहे हैं उसके प्रति सचेत रहें और अपने प्रति दयालु बनने का प्रयास करें। याद रखें कि सिर्फ एक मामले में अस्वीकृत होना आपको परिभाषित नहीं करती है, ना ही यह आपकी काबिलियत का विवरण है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अवांछनीय हैं। जीवन में किसी न किसी समय ठुकराए जाने का सामना करना अपरिहार्य है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम खुद को उस स्थिति में रखने के लिए तैयार हैं। इसके लिए खुद को श्रेय दें और इसे सीखने और बढ़ने का अवसर मानिए। नंबर 6, मदद तलाशिए। यह संभव है कि इन अलग अलग चीज़ों का अभ्यास करने के बाद भी आपके लिए इस परिस्थिति का सामना करना कठिन हो, तो ऐसे समय में मदद की खोज या मांग करने में संकोच ना करें। आपका मेंटर समझ सकता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, वह आपका मार्गदर्शन करेगा। आप उनसे ज़रूर मिलें।
जब भावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या जब आप बस यह सोचते रहते हैं कि मेरे साथ यह क्यों हो रहा है, तो स्टूडेंट वेलनेस सेंटर के काउंसलर से बात करके आपको राहत मिल सकती है। और इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में वे आपको मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके माता पिता आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। अपना मन हल्का करने के लिए उनसे संपर्क करने से पीछे ना हटें, मगर तभी जब आप उनके साथ अपने रोमांटिक जीवन पर चर्चा करने को लेकर सहज महसूस करें। दोस्तों, आपको मोटिवेशनल आर्टिकल कैसा लगा, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। और ऐसे अधिक मोटिवेशनल आर्टिकल्स और स्टोरीज़ के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।